25 सितंबर बुधवार, अविधवा नवमी, साथ हरी चूरी और दिए का उपाय। 1 साल बाद आता है ऐसा मौका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे तो आप गुरुजी द्वारा बताया गया 7 हरी चूरी और दिए का उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने के लिए 25 सितंबर बुधवार का दिन बेहद शुभ है। ये दिन 1 साल बाद आता है। इस मौके को आप हाथ से न जाने दें, क्योंकि इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। आपके द्वारा किए गए इस उपाय से आप अपने जीवन में मौजूद तमाम परेशानियां, चाहे वो धन संबंधित हो, नौकरी संबंधित हो, पितृदोष, ग्रह दोष या आपके जीवन में लगातार चल रही निगेटिविटी, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको बस इस उपाय को करने के लिए सही समय और सही जगह का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कई बार बड़े से बड़ा पूजा पाठ या अनुष्ठान करने से भी वह लाभ नहीं मिलता जो छोटे से छोटा उपाय सही समय और सही मुहूर्त पर करने से मिलता है। 25 सितंबर को यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होगी और सभी देवी देवता के साथ साथ आपके पितृ देवता भी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। आपके बच्चे अपने काम में सफल होंगे। उपाय को कब और कैसे करना इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे हैं, सोमवार का व्रत कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ रही है। हर काम में बाधा उत्पन्न हो रही है। पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव बढ़ रहा है, बात बात पर कलह और क्लेश हो रहा है। तो आप अपने घर परिवार में अपने पति पत्नी के रिश्ते में सुख और शांति लाने के लिए, अपने सभी कष्टों को दूर करने के लिए 7 हरी चूरी वाला ये उपाय 25 सितंबर बुधवार नवमी के दिन करके जरूर देखें, क्योंकि आपने अगर इस उपाय को कर लिया तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य बना रहेगा। पति पत्नी का रिश्ता बेहद मजबूत होगा। उपाय करने के लिए आपको हरी चूड़ियों की जरूरत होगी। चूड़ियां आप अपने पसंद की हरी चूड़ियां लेकर ये उपाय करें। इस उपाय को करने के लिए अगर संभव हो तो आप अपने घर पर किन्नर को बुलाकर भोजन कराएं, क्योंकि आपके घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता है, बच्चा होता है या शादी विवाह होता है तो किन्नर जरूर आते हैं और आकर अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आप अगर यह उपाय करने के लिए किन्नर को अपने घर पर बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देने के बाद लाई गई हरी चूरी का डिब्बा उन्हें उपहार स्वरूप देते हैं, तो इस तरह से अगर आप उपाय करते हैं तो आपको इसका फल जल्दी मिलेगा। वह आपसे खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। उनका आशीर्वाद मिलने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि मान्यता है कि किन्नर का दिया हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। और अगर यह दिल से आपको किसी भी चीज का आशीर्वाद देते हैं तो वो चाहे सुख समृद्धि का हो, संतान का हो या धन वैभव का, वो आशीर्वाद जरूर पूरा होता है। लेकिन किसी कारणवश या समाज के भय से लोगों के उल्टे सीधे सवालों से बचने के लिए आप किन्नर को अपने घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते। तो ऐसे में आपको करना यह है, अगर वो आपको सिग्नल पर दिख जाए या जहां रहते हैं वहां आप जा सकते हैं, तो जाकर उन्हें कुछ दान दक्षिणा, साड़ी, कपड़े देने के साथ साथ आप उन्हें हरी चूड़ी का डिब्बा भी दे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तब भी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस उपाय को आप खास करके बुधवार के दिन अगर करते हैं तो आपको इसका बेहद अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपने अगर किन्नर के पास जाकर या उन्हें बुलाकर चूड़ियां दे दी और उन्होंने खुश होकर आपको आशीर्वाद दे दिया, तो यकीन मानिए उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके घर में सुख और समृद्धि दोनों आएगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी होगी। इसके अलावा 25 सितंबर बुधवार नवमी के दिन आप एक दीपक वाला उपाय भी जरूर करें।
इससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहेंगे और घर में मौजूद तमाम तरह की परेशानियों का अंत हो जाएगा। एक दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सिर्फ एक दीपक की जरूरत है। दीपक आप मिट्टी का या घर के बने हुए आटे का दीपक भी आप ले सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको दीपक के अंदर लौंग डालकर जलाना है। इसके लिए आप एक दीपक लेकर दीपक के अंदर रुई की गोल बत्ती लगाकर शुद्ध घी डालकर इसमें पूरे फूल वाली 2 लौंग दीपक के अंदर रख दे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मां लक्ष्मी और शिव जी से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर में शाम के समय इस दीपक को जला दे। मंदिर में मां लक्ष्मी और शिव जी की एक साथ पूजा करें और उनके आगे इस दीपक को जला दें। जब भी आप लौंग डालकर कोई दीपक जलाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही लौंग वाला दीपक आप मां लक्ष्मी और शिवजी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने जला देंगे तो धन की जितनी भी समस्याएं जीवन में चल रही है वो आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। जहां से आपको उम्मीद नहीं थी वहां से भी आपको धन प्राप्त होने लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहद जल्दी सुधर जाएगी। आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करते हैं मां लक्ष्मी और शिवजी। कोई भी व्यक्ति दीपक का ये उपाय अगर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है तो उसे मां लक्ष्मी और शिवजी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। किसी भी उपाय को करने के लिए या किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए जब आप दीपक जलाते हैं तो आपको इस बात का भी ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सी देवी देवता के लिए गोल बत्ती का दीपक जलाना चाहिए और किसके लिए लंबी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। दरअसल घर में अगर आप किसी देवी की पूजा करते हैं तो गोल बत्ती लगानी चाहिए। कुल देवता की पूजा करते हैं तो लंबी बत्ती लगानी चाहिए और अगर मंदिर में किसी देवता की पूजा करते हैं तो आपको गोल बत्ती लगानी चाहिए। लंबी बत्ती का तात्पर्य यह है कि अगर आप मां लक्ष्मी के सामने लंबी बत्ती का दीपक जलाते हैं तो उस बत्ती की तरह ही आपकी धन संपदा की लंबाई भी बढ़ती है। कुल देवता के सामने लंबी बत्ती लगाते हैं तो आपका वंश बढ़ता है। नवरात्रों में मां दुर्गा के सामने भी लंबी बत्ती का दीपक लगते हैं ताकि उनका आशीर्वाद मिलता रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती रहे। लेकिन तुलसी जी में हमेशा गोल बत्ती का ही दीपक लगाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप किसी भी उपाय या पूजा के लिए दीपक लगाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता। 25 सितंबर बुधवार अविधवा नवमी साथ हरी चूरी और दिए का उपाय 1 साल बाद आता है ऐसा मौका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे तो आप गुरुजी द्वारा बताया गया 7 हरी चूरी और दिए का उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने के लिए 25 सितंबर बुधवार का दिन बेहद शुभ है। ये दिन 1 साल बाद आता है। इस मौके को आप हाथ से न जाने दें क्योंकि इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। आपके द्वारा किए गए इस उपाय से आप अपने जीवन में मौजूद तमाम परेशानियां, चाहे वो धन संबंधित हो, नौकरी संबंधित हो, पितृदोष, ग्रह दोष या आपके जीवन में लगातार चल रही निगेटिविटी, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको बस इस उपाय को करने के लिए सही समय और सही जगह का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि कई बार बड़े से बड़ा पूजा पाठ या अनुष्ठान करने से भी वह लाभ नहीं मिलता जो छोटे से छोटा उपाय सही समय और सही मुहूर्त पर करने से मिलता है। 25 सितंबर को यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए मां लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होगी और सभी देवी देवता के साथ साथ आपके पितृ देवता भी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे जिससे आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। आपके बच्चे अपने काम में सफल होंगे। उपाय को कब और कैसे करना इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें।
आप बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे हैं, सोमवार का व्रत कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ रही है। हर काम में बाधा उत्पन्न हो रही है, पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव बढ़ रहा है, बात बात पर कलह और क्लेश हो रहा है, तो आप अपने घर परिवार में अपने पति पत्नी के रिश्ते में सुख और शांति लाने के लिए, अपने सभी कष्टों को दूर करने के लिए 7 हरी चूरी वाला ये उपाय 25 सितंबर बुधवार नवमी के दिन करके जरूर देखें, क्योंकि आपने अगर इस उपाय को कर लिया तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य बना रहेगा, पति पत्नी का रिश्ता बेहद मजबूत होगा। उपाय करने के लिए आपको हरी चूड़ियों की जरूरत होगी। चूड़ियां आप अपने पसंद की हरी चूड़ियां लेकर ये उपाय करें। इस उपाय को करने के लिए अगर संभव हो तो आप अपने घर पर किन्नर को बुलाकर भोजन कराएं, क्योंकि आपके घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता है, बच्चा होता है या शादी विवाह होता है, तो किन्नर जरूर आते हैं और आकर अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आप अगर यह उपाय करने के लिए किन्नर को अपने घर पर बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देने के बाद लाई गई हरी चूड़ी का डिब्बा उन्हें उपहार स्वरूप देते हैं, तो इस तरह से अगर आप उपाय करते हैं तो आपको इसका फल जल्दी मिलेगा। वह आपसे खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। उनका आशीर्वाद मिलने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि मान्यता है कि किन्नर का दिया हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। और अगर यह दिल से आपको किसी भी चीज का आशीर्वाद देते हैं, तो वो चाहे सुख समृद्धि का हो, संतान का हो या धन वैभव का, वो आशीर्वाद जरूर पूरा होता है। लेकिन किसी कारणवश या समाज के भय से लोगों के उल्टे सीधे सवालों से बचने के लिए आप किन्नर को अपने घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते। तो ऐसे में आपको करना यह है, अगर वो आपको सिग्नल पर दिख जाए या जहां रहते हैं वहां आप जा सकते हैं, तो जाकर उन्हें कुछ दान दक्षिणा, साड़ी, कपड़े देने के साथ साथ आप उन्हें हरी चूड़ी का डिब्बा भी दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तब भी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस उपाय को आप खास करके बुधवार के दिन अगर करते हैं तो आपको इसका बेहद अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपने अगर किन्नर के पास जाकर या उन्हें बुलाकर चूड़ियां दे दी और उन्होंने खुश होकर आपको आशीर्वाद दे दिया, तो यकीन मानिए उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके घर में सुख और समृद्धि दोनों आएगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी होगी। इसके अलावा 25 सितंबर बुधवार नवमी के दिन आप एक दीपक वाला उपाय भी जरूर करें। इससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहेंगे और घर में मौजूद तमाम तरह की परेशानियों का अंत हो जाएगा। एक दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सिर्फ एक दीपक की जरूरत है। दीपक आप मिट्टी का या घर के बने हुए आटे का दीपक भी आप ले सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको दीपक के अंदर लौंग डालकर जलाना है। इसके लिए आप एक दीपक लेकर दीपक के अंदर रुई की गोल बत्ती लगाकर शुद्ध घी डालकर इसमें पूरे फूल वाली 2 लौंग दीपक के अंदर रख दे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ लक्ष्मी और शिव जी से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर में शाम के समय इस दीपक को जला दे। मंदिर में माँ लक्ष्मी और शिव जी की एक साथ पूजा करें और उनके आगे इस दीपक को जला दें। जब भी आप लौंग डालकर कोई दीपक जलाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही लौंग वाला दीपक आप माँ लक्ष्मी और शिव जी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने जला देंगे, तो धन की जितनी भी समस्याएं जीवन में चल रही है वो आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। जहां से आपको उम्मीद नहीं थी वहां से भी आपको धन प्राप्त होने लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहद जल्दी सुधर जाएगी। आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करते हैं माँ लक्ष्मी और शिवजी। कोई भी व्यक्ति दीपक का ये उपाय अगर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है तो उसे माँ लक्ष्मी और शिवजी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। किसी भी उपाय को करने के लिए
या किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए जब आप दीपक जलाते हैं तो आपको इस बात का भी ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सी देवी देवता के लिए गोल बत्ती का दीपक जलाना चाहिए और किसके लिए लंबी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। दरअसल घर में अगर आप किसी देवी की पूजा करते हैं तो गोल बत्ती लगानी चाहिए, कुल देवता की पूजा करते हैं तो लंबी बत्ती लगानी चाहिए, और अगर मंदिर में किसी देवता की पूजा करते हैं तो आपको गोल बत्ती लगानी चाहिए। लंबी बत्ती का तात्पर्य यह है कि अगर आप मां लक्ष्मी के सामने लंबी बत्ती का दीपक जलाते हैं तो उस बत्ती की तरह ही आपकी धन संपदा की लंबाई भी बढ़ती है। कुल देवता के सामने लंबी बत्ती लगाते हैं तो आपका वंश बढ़ता है। नवरात्रों में मां दुर्गा के सामने भी लंबी बत्ती का दीपक लगते हैं ताकि उनका आशीर्वाद मिलता रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती रहे। लेकिन तुलसी जी में हमेशा गोल बत्ती का ही दीपक लगाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप किसी भी उपाय या पूजा के लिए दीपक लगाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता। 25 सितंबर बुधवार अविधवा नवमी, साथ हरी चूरी और दिए का उपाय 1 साल बाद आता है ऐसा मौका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे तो आप गुरुजी द्वारा बताया गया 7 हरी चूरी और दिए का उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने के लिए 25 सितंबर बुधवार का दिन बेहद शुभ है। ये दिन 1 साल बाद आता है। इस मौके को आप हाथ से न जाने दें, क्योंकि इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। आपके द्वारा किए गए इस उपाय से आप अपने जीवन में मौजूद तमाम परेशानियां, चाहे वो धन संबंधित हो, नौकरी संबंधित हो, पितृदोष, ग्रह दोष या आपके जीवन में लगातार चल रही निगेटिविटी, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको बस इस उपाय को करने के लिए सही समय और सही जगह का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कई बार बड़े से बड़ा पूजा पाठ या अनुष्ठान करने से भी वह लाभ नहीं मिलता जो छोटे से छोटा उपाय सही समय और सही मुहूर्त पर करने से मिलता है। 25 सितंबर को यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए मां लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होगी और सभी देवी देवता के साथ साथ आपके पितृ देवता भी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। आपके बच्चे अपने काम में सफल होंगे। उपाय को कब और कैसे करना इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे हैं, सोमवार का व्रत कर रहे हैं, मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ रही है। हर काम में बाधा उत्पन्न हो रही है, पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव बढ़ रहा है, बात बात पर कलह और क्लेश हो रहा है, तो आप अपने घर परिवार में अपने पति पत्नी के रिश्ते में सुख और शांति लाने के लिए, अपने सभी कष्टों को दूर करने के लिए 7 हरी चूरी वाला ये उपाय 25 सितंबर बुधवार नवमी के दिन करके जरूर देखें, क्योंकि आपने अगर इस उपाय को कर लिया तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य बना रहेगा। पति पत्नी का रिश्ता बेहद मजबूत होगा। उपाय करने के लिए आपको हरी चूड़ियों की जरूरत होगी। चूड़ियां आप अपने पसंद की हरी चूड़ियां लेकर ये उपाय करें। इस उपाय को करने के लिए अगर संभव हो तो आप अपने घर पर किन्नर को बुलाकर भोजन कराएं, क्योंकि आपके घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता है, बच्चा होता है या शादी विवाह होता है तो किन्नर जरूर आते हैं और आकर अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आप अगर यह उपाय करने के लिए किन्नर को अपने घर पर बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देने के बाद लाई गई हरी चूड़ी का डिब्बा उन्हें उपहार स्वरूप देते हैं, तो इस तरह से अगर आप उपाय करते हैं तो आपको इसका फल जल्दी मिलेगा। वह आपसे खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। उनका आशीर्वाद मिलने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि मान्यता है कि किन्नर का दिया हुआ आशीर्वाद
कभी खाली नहीं जाता, और अगर यह दिल से आपको किसी भी चीज का आशीर्वाद देते हैं तो वो चाहे सुख समृद्धि का हो, संतान का हो या धन वैभव का, वो आशीर्वाद जरूर पूरा होता है। लेकिन किसी कारणवश या समाज के भय से लोगों के उल्टे सीधे सवालों से बचने के लिए आप किन्नर को अपने घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते, तो ऐसे में आपको करना यह है, अगर वो आपको सिग्नल पर दिख जाए या जहां रहते हैं वहां आप जा सकते हैं, तो जाकर उन्हें कुछ दान दक्षिणा, साड़ी, कपड़े देने के साथ साथ आप उन्हें हरी चूड़ी का डिब्बा भी दे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, तब भी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस उपाय को आप खास करके बुधवार के दिन अगर करते हैं तो आपको इसका बेहद अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपने अगर किन्नर के पास जाकर या उन्हें बुलाकर चूड़ियां दे दी और उन्होंने खुश होकर आपको आशीर्वाद दे दिया, तो यकीन मानिए उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके घर में सुख और समृद्धि दोनों आएगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी होगी। इसके अलावा 25 सितंबर बुधवार नवमी के दिन आप एक दीपक वाला उपाय भी जरूर करें। इससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहेंगे और घर में मौजूद तमाम तरह की परेशानियों का अंत हो जाएगा। एक दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सिर्फ एक दीपक की जरूरत है। दीपक आप मिट्टी का या घर के बने हुए आटे का दीपक भी आप ले सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको दीपक के अंदर लौंग डालकर जलाना है। इसके लिए आप एक दीपक लेकर दीपक के अंदर रुई की गोल बत्ती लगाकर शुद्ध घी डालकर इसमें पूरे फूल वाली 2 लौंग दीपक के अंदर रख दे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मां लक्ष्मी और शिव जी से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर में शाम के समय इस दीपक को जला दे। मंदिर में मां लक्ष्मी और शिव जी की एक साथ पूजा करें और उनके आगे इस दीपक को जला दें। जब भी आप लौंग डालकर कोई दीपक जलाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही लौंग वाला दीपक आप मां लक्ष्मी और शिव जी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने जला देंगे तो धन की जितनी भी समस्याएं जीवन में चल रही है वो आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। जहां से आपको उम्मीद नहीं थी वहां से भी आपको धन प्राप्त होने लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहद जल्दी सुधर जाएगी। आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करते हैं मां लक्ष्मी और शिवजी। कोई भी व्यक्ति दीपक का ये उपाय अगर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है तो उसे मां लक्ष्मी और शिवजी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। किसी भी उपाय को करने के लिए या किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए जब आप दीपक जलाते हैं तो आपको इस बात का भी ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सी देवी देवता के लिए गोल बत्ती का दीपक जलाना चाहिए और किसके लिए लंबी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। दरअसल घर में अगर आप किसी देवी की पूजा करते हैं तो गोल बत्ती लगानी चाहिए। कुल देवता की पूजा करते हैं तो लंबी बत्ती लगानी चाहिए। और अगर मंदिर में किसी देवता की पूजा करते हैं तो आपको गोल बत्ती लगानी चाहिए। लंबी बत्ती का तात्पर्य यह है कि अगर आप मां लक्ष्मी के सामने लंबी बत्ती का दीपक जलाते हैं तो उस बत्ती की तरह ही आपकी धन संपदा की लंबाई भी बढ़ती है। कुल देवता के सामने लंबी बत्ती लगाते हैं तो आपका वंश बढ़ता है। नवरात्रों में मां दुर्गा के सामने भी लंबी बत्ती का दीपक लगते हैं ताकि उनका आशीर्वाद मिलता रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती रहे। लेकिन तुलसी जी में हमेशा गोल बत्ती का ही दीपक लगाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप किसी भी उपाय या पूजा के लिए दीपक लगाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता। 25 सितंबर बुधवार अविधवा नवमी, 7 हरी चूरी और दिए का उपाय 1 साल बाद आता है। ऐसा मौका, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा मिलती रहे।